નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 5 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે। एकम नंबर 4 सोच अपनी अपनी, इसके बारे में चित्र पाठ है। यहाँ एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में प्रकृति का वर्णन हुआ है। इस प्रकृति में कौन क्या क्या हो रहा है इसकी बात की गई है। यह एक प्रकृति के में बसा हुआ गांव का दृश्य है, छोटा से गांव का दृश्य यहाँ है। और वही सुबह का समय था, सुबह का समय है, सूर्योदय हो चुका है। पक्षी दाना चुगने जाते हैं। पक्षी क्या करने जाते हैं? दाना चुगने जाते हैं। और चुगने के लिए घोंसले से निकल के, घोंसले का अर्थ होता है माळो, घोंसले यानी कि माळो, माळो। घोंसले से उड़कर जब चिड़िया सुबह उठती है तब खुशी के गीत गाती है। और सुबह सुबह कभी देर से उठती है, कभी आलस करती है, चिड़िया नहीं करती, वो सुबह सुबह दाना चुगने के लिए चली जाती है, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। फिर सूर्योदय होते ही सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। चरवाहे भी अपनी गाय लेकर चराने के लिए निकल पड़ते हैं। चरवाहे क्या करते हैं? अपनी गाय लेकर निकल पड़ते हैं। सुबह सुबह अपनी गाय को लेकर चरवाहे गाय को चराने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी फिर रास्ते के नजदीक एक बगीचा है का दृश्य, रास्ते के नजदीक एक बगीचा का दृश्य है। और बगीचे के में क्या क्या हो रहा है देखते हैं। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बगीचे में 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। वो 2 लड़की और 1 लड़का है। तो 2 लड़कियां रंग बिरंगी तितलियों के पीछे दौड़ रही है, तो 1 लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। 2 लड़कियां भी तितली के पीछे दौड़ रही है और 1 लड़का भी तितलियों के पीछे दौड़। तितली यानी कि पतंगियों, तितली यानी कि पतंगियों, तितलिया पतंगिया, तितलिया बहुवचन है। आ एक वचन अहींया आ एक वचन, હવે बहुवचन बहुवचन तो જોઈએ તો तितलिया हो जाएगा। तितलिया के पीछे दौड़ रही तितलिया तितली यानी पतंगियों, तितलिया के पतंगियाओं है। और एक लड़का भी तितली के पीछे दौड़ रहा है। सूर्य, पर्वत, पक्षी, घर, मंदिर, पेड़ आदि का दृश्य बड़ा सुंदर लगता है। सूर्य है, पेड़ है, मंदिर है, घर है, पर्वत है, वृक्ष है, पंछी है और चरवाहा गाय चराने के लिए जा रहे। कुत्ता रोड पर खड़ा है। फिर गाय चर रहा है। किसान अपने काम में जा रहा है। चरवाहा गाय चराने जा रहा है। किसान अपने खेत में खेती बोने जा रहा है, अपनी खेती को पानी देने, सिंचाई करने जा रहा है। इसकी यहाँ बात की गई है। 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। और 2 लड़कियां पतंगियों के तितलियों के पीछे दौड़ रही है। और 1 लड़का है जो है वो भी पतंग यानी कि तितली के पीछे दौड़ रहा है। फिर पर्वत है, सूर्य है, चंद्र है, सूर्य है, सभी है यहाँ वैसे पक्षी। तो इसका वातावरण कितना सुंदर दिखता है, गांव का दृश्य कितना सुंदर होता है। यहाँ कुछ प्रश्न देखते हैं क्या होता है। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? सूरज निकलने का पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गाय चराने जा रहा है। चित्र में कितने नारियल है? चित्र में 2 नारियल के पेड़ है। कितने नारियल के पेड़ है? 2 नारियल के पेड़ है। चित्र में कितने घर है? चित्र में 5 घर है। 1 2 3 4 और 5। चित्र में 5 घर है। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे भाग रहे हैं यानी कि दौड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? तो लकड़ी है। चरवाहे के हाथ में लकड़ी है। देखिए आकाश में कितने पक्षी उड़ रहे हैं? तो आकाश में 7 पक्षी उड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 पक्षी उड़ रहे हैं। चित्र में कितने घर दिखाई दे? 5 घर। यानी कि कितने पेड़ हैं? 2। नारियल के पेड़ के घर के पीछे क्या है? घर के खाली जगह है। नारियल के पेड़ का घर के खाली जगह है। नारियल का पेड़ कहाँ है? तो घर के पीछे के साइड में है। आपको देखिए चरवाहे क्या सोचते होंगे? सोचते होंगे कि गाय चराने कहाँ जाएंगे? नदी या जंगल की ओर। अगर
शहर में रहते तो कहाँ जाते? शहर में तो कोई जगह नहीं मिलती, तो विछोड़ने लगते। चरवाहे गाय चराने क्या जाते? नदी या जंगल की ओर जाते हैं। गाय को ज्यादा घास मिलती है वहां जाते हैं। गाय को ज्यादा खाद मिलता है, खाने पीने के लिए घास मिलती है, वही चरवाहा गाय चराने जाता है। चरवाहे गाय चराने के लिए निकल पड़ते। दोपहर की रोटी कहाँ खाऊंगा? चरवाहे क्या कहेंगे? दोपहर की रोटी कहाँ खाएंगे? हम घर पे खाएंगे या गाय के साथ हम खाए? जंगल में चराने गए तो जंगल के नीचे, पेड़ के नीचे खाए। शाम को घर कब लौटूंगा? कब गाय चरेंगे? कब मैं शाम को घर लौटूंगा? ये सब कुछ सोचते होंगे। शहर में, तो शहर में गाय कहाँ जाए? तो अपने घर के आसपास के जो खेत है वहां गाय चराने जाते हैं चरवाहा। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? सूरज निकलने पर चिड़िया चहकती है, पक्षी दाना चुगने निकलते हैं। चहकती है लेके ची ची बोलती है और पक्षी दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं। चरवाहे गाय चराने के लिए निकल पड़ते हैं। किसान अपने काम पर लग जाते हैं। सभी फूल खिल जाते हैं। सुबह सुबह सूरज उठता है तो सभी फूल खिलते हैं और चरवाहे गाय चराने जाता है। किसान अपने खेत में जाता है, पक्षी दाना चुगने के लिए जाते हैं और चिड़िया सुबह सुबह चहकती है, खुशी के गीत गाती है। ये सब सुबह सुबह सूरज निकलने के बाद होता है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो मैं बगीचे में होता तो मैं रंगे रंगे फूलों को भी जी भर के देखता, फूलों की सुंदरता को भी देखता और रंगे रंगी तितलियों को देखकर प्रसन्न होता। देखिए, अपनी एक कहानी तो सुनी होगी, व्यापारी और बंदर वाली कहानी। एक जंगल था, उस जंगल में से एक व्यापारी था। वो व्यापारी अपनी टोपियां जो था वो बेचने के लिए जा रहा था और फिर जंगल की ओर जा रहा था। जब वो थक गया था, एक पेड़ के नीचे रुक गया और वो आराम से सोने लगा। अपनी टोपी को पहनकर सो लगा और टोपी का जो गट्ठा था वो वहां रख दिया, जो भरा हुआ था वो सामान वो रख दिया। और पेड़ के ऊपर बंदर थे। बंदर को कुछ शरारत सूझी, इस सभी टोपियां सभी टोपियां ले ली और वो अपने माथे पर पहन ली। जब उसकी नींद खुली तब उसने देखा कि टोपियां वहां नहीं थी। तो आगे पीछे आसपास सभी देखा पर टोपियां कहीं मिली नहीं। पर जब ऊपर देखा तो टोपियां बंदरों ने पहन ली थी। तब कहने लगा फेरिया वाला, टोपी वाला कहने लगा, मुझे मेरी टोपी दे दो, मुझे मेरी टोपी दे दो। तब वो नहीं माने बंदर। पर क्या किया फिर फेरिया वाले ने? उसकी बाबूजी की याद आ गई, बाबूजी के शब्द की याद आ गई। कहने लगा कि जब नक्कर में कभी अक्कर होती नहीं, तुम अपनी टोपी नीचे फेंक दो, तभी सभी बंदर टोपी नीचे फेंकेंगे। तो सभी बंदर टोपी नीचे फेंकते हैं, तभी वो जो अपनी टोपी फेंकता है नीचे, अपनी पहनी हुई टोपी नीचे फेंकता है, तब सभी बंदर के नीचे उस टोपी को फेंक देते हैं और सभी टोपियां बटोर लेता है। यानी कि सभी टोपी भેगी करे छे અને बटोर लेता अपने सामान में रख देते हैं और फिर वो वहां से चला जाता है। वो कहानी तो आपने सुनी ही होगी। उस कहानी के बारे में यहाँ आपको कहा गया है। तो अगर आप देखिए, उसके बाद की जो कहानी टोपी वाला और बंदर की कहानी आपको जो होमवर्क में है, टोपी वाला और बंदर की कहानी आपका जो होमवर्क है, टोपी वाला और बंदर, वो कहानी लिखनी है। आपको टोपी वाला और बंदर की कहानी आपको लिखनी है और चित्र का वर्णन भी करना है। आपको चित्र का जो वर्णन है वो भी करना है। जो आपकी जो चित्र पाठ दिया गया है ये उसका वर्णन करना है आपको होमवर्क में। ये दो बातें की, एक दूसरी, ये पहली, दो होमवर्क हो गए आपके। एक तो टोपी वाला और बंदर की कहानी आपको लिखना है और अच्छी तरह से रट लगा याद भी रखना है। और दूसरा है चित्रपाठ, सोच अपनी वो चित्रपाठ में कौन क्या करता है, सुबह का दृश्य है, गांव का दृश्य है, कौन क्या करता है, इसके वर्णन आपको लिखना है। ये दो प्रश्न आपको लिखने हैं। ये नहीं हो, ये तो मैंने समझाया हुआ है, ये आपको लिखने नहीं है। तो आपको जो होमवर्क है आपको याद रहना चाहिए। तो आज का जो क्लास है आपको YouTube के माध्यम से भी थोड़ा चित्र के पाठ द्वारा आप देख सकते हैं। धन्यवाद, आभार।
कक्षा 5 विषय हिंदी। इकाई 4 सोच अपनी अपनी। आज हम इस इकाई में सीखेंगे कि एक ही चित्र को देखकर दो भिन्न भिन्न लोग उस चित्र को कैसे देखते हैं और उस चित्र को किस तरह से दूसरों के सामने रख पाते हैं। तो दोस्तों, हमें यहीं एक चित्र दिया गया है जो आप देख रहे हैं। उसको ठीक से देखिए और बताइए इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं आपको प्रश्न पूछूंगा और उसके उत्तर भी बताऊंगा। दोस्तों, यह एक गांव का चित्र दिख रहा है जिसमें सूरज निकल चुका है पहाड़ों के पीछे से, यानी सुबह हो चुकी है। दोस्तों, गांव की सुबह बहुत ही प्यारी होती है। चलो देखते हैं चित्र में और क्या क्या है। यहाँ देखिए, चिड़िया अपने घोंसलों में से बाहर आ चुकी है और वह आकाश में उड़ रही है। चित्र में हमें 5-6 घर भी दिखाई दे रहे हैं और साथ में एक मंदिर भी दिख रहा है। एक किसान रास्ते पे जा रहा है। लग रहा है कि शायद वो अपने खेतों की ओर जा रहा होगा और उसके पीछे पीछे एक कुत्ता भी उसके साथ जा रहा है। एक चरवाहा अपनी गायों और भैंसों को लेकर उसको चारा चराने के लिए निकल पड़ा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। गांव के बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं और तितलियां भी इधर उधर उड़ रही है। दोस्तों, आपने अभी जो चित्र देखा उसी चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 1, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो उसका जवाब, जैसे सुबह होते ही आप नाश्ता करते हैं, उसी तरह सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े हैं। और आपने भी सुबह सुबह पक्षियों की मधुर आवाज को जरूर सुना होगा। प्रश्न नंबर 2, चरवाहा क्या कर रहा है? जवाब, आपने चित्र में देखा कि चरवाहा अपनी गायों और भैंसों को चराने के लिए ले जा रहा है। प्रश्न नंबर 3, नारियल के कितने पेड़ हैं? चित्र में हमें नारियल के 2 पेड़ नजर आते हैं। चौथा, चित्र में घर कितने हैं? चित्र में 5 घर है। पांचवा, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? जवाब, बच्चे बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं। छठा, चरवाहे के हाथ में क्या है? उत्तर, चरवाहे के हाथ में लकड़ी दिखाई दे रही है। सोचकर बताइए। दोस्तों, हमारे इकाई का नाम है सोच अपनी अपनी, पर अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ ऐसे सवाल देख ले जिसमें आपको सोचकर उत्तर बताना पड़े। सवाल नंबर 1, चरवाहे क्या सोचते होंगे? दोस्तों, यहाँ हमें इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए चरवाहा बनके चरवाहे की तरह सोचना पड़ेगा। तब हमें इस प्रश्न का उत्तर मालूम पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं चरवाहे क्या सोचते होंगे। दोस्तों, चरवाहे सोच रहे होंगे कि यहाँ नज़दीक ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ गायों को ज़्यादा से ज़्यादा घास मिल पाए। वह ये भी सोच सकते हैं कि जंगल की तरफ जाए या
नदी की ओर जाए, या तो फिर वह यह भी सोच सकते हैं कि मैं खाना खाने के लिए कब और कहाँ बैठूं, और उसके मन में यह भी विचार आ सकता है कि उसके पास कितनी गाय, भैंस या भेड़ बकरियां है। प्रश्न नंबर 2, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? दोस्तों, यहाँ आप चित्र के आधार पर नहीं, परंतु आप जहाँ रहते हैं वहाँ सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, यह आपको सोचना है और बताना है। सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है और सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और चिड़ियों का मधुर आवाज भी सुनाई देती है। दोस्तों, और भी कई ऐसी बातें हैं जो आप सोचकर यहाँ पर लिख सकते हो। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? दोस्तों, यहाँ पर आप जब भी बगीचे में जाए तो क्या करेंगे, उसका जवाब लिखना है। आप अगर बगीचे में जाए तो झूले पर झूला झूल सकते हैं, रंग बेरंगी फूलों को देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ विविध खेल भी खेल सकते हैं, या तो फिर कोई अपने घर से खाना लेकर बगीचे में जाता है और आराम से बैठकर वहाँ पर खाना खाते हैं। बहुत सारे बच्चे घर से खेलकूद का सामान ले जाते हैं और बगीचे में जाकर खेलते हैं। और भी कई बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा सवाल, कुत्ता क्या सोच रहा होगा? दोस्तों, कुत्ता हमारा वफादार प्राणी है। कुत्ता सोच रहा होगा कि मैं किस ओर जाऊं, यह आदमी कहाँ जा रहा होगा, इसके साथ जाऊं या इसके साथ न जाऊं, कहीं यह मुझे मारकर भगा तो नहीं देगा, या फिर वह यह भी सोच रहा होगा कि किसान मुझे खाने के लिए आज क्या देगा। और दोस्तों, आप अपनी क्षमता के अनुसार और भी सोचकर यहाँ लिख सकते हैं। पांचवा सवाल, तितली उड़ती क्यों है? दोस्तों, तितलियाँ आपने बगीचों में या तो फिर ऐसी जगह पर जहाँ खूब सारे पौधे या फूल पाए जाते हैं वहाँ पर आपने देखी होगी। तो तितली एक फूल से दूसरे फूल पर रस चूसने के लिए उड़ती है। छठा सवाल, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं? 2 या 3 पक्षी साथ साथ उड़ते हैं क्योंकि पक्षी रास्ता भटक न जाए और साथ रहेंगे, उसको भय भी नहीं रहेगा। एक ही पेड़ पर रहते हैं और एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए शायद पक्षी साथ साथ उड़ते हैं। यहाँ दिए गए चित्र में हमें दिख रहा है कि एक टोपियाँ बेचने वाला व्यापारी टोपियाँ बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है। उसके बाद दूसरे चित्र में देखिए, व्यापारी खूब मेहनत करने से थक जाता है तो टोपियाँ नीचे रखता है और थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम करने की सोचता है। उसके बाद तीसरे चित्र में व्यापारी पेड़ के नीचे सो जाता है, आराम करता है और पेड़ पर से बंदर नीचे आते हैं और सारी टोपियाँ लेकर वापस पेड़ पर चले जाते हैं। उसके बाद चौथे चित्र में हमें
दिखाई दे रहा है कि व्यापारी नींद से उठ जाता है और देखता है कि उसकी टोपियाँ नहीं है, तो व्यापारी टोपियाँ ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है। तब उसकी नज़र पेड़ पर बैठे एक बंदर पर पड़ती है जिसने टोपी पहन रखी थी। उसके बाद 5वें चित्र में आप देख सकते हैं कि व्यापारी ने सोचा कि बंदर के पास से टोपियाँ वापिस कैसे ले ली जाए, तो उसने एक युक्ति लगाई और अपने सिर पर की टोपी नीचे फेंक दी। यह देखकर 6ठे चित्र में आप देखिए कि बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ नीचे फेंक दी। उसके बाद 7वें चित्र में व्यापारी अपनी सभी टोपियाँ इकट्ठी कर रहा है और खुश होता है और अपने रास्ते पर टोपियाँ बेचने के लिए चल पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नकल में अकल नहीं होती। चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला चित्र, व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो यहाँ पर चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि व्यापारी टोपियाँ ले जा रहा है। दूसरा चित्र और दूसरा प्रश्न, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो चित्र में हम देख सकते हैं कि व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। तीसरा चित्र और सवाल, पेड़ के ऊपर कौन है? तो दोस्तों, चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि पेड़ के ऊपर बंदर है। और चौथा चित्र, बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो उसका उत्तर, बंदरों ने टोपियाँ पहन ली। देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया है, उसके ऊपर से एक सवाल, व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने अपनी टोपी उतारकर नीचे फेंक दी। उसके बाद नया सवाल, बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? व्यापारी को टोपी उतारकर फेंकते देख उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी टोपियाँ फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी नीचे पड़ी हुई टोपियाँ टोकरी में भर रहा है। આવા જ એક સરસ મજાના બીજા પાઠ સાથે આપણે ફરી પાછા જલ્દી મળીશું। ત્યાં સુધી તમે આ પાઠનો બરાબર અભ્યાસ કરી લો। આ પાઠની પ્રશ્ન બેંક મેળવવા માટે કોમેન્ટ બોક્સમાં તમારો વોટ્સઅપ નંબર જરૂર લખો। થેન્ક યુ।